अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेजबान नजीबुल हसनैन। नाजरीन, कराची में इंग्लैंड आगे बढ़ा और लाहौर में पाकिस्तान ने बाजी ले ली और हमने इस लाहौर वाले एडिशन में पहले मैच में कामयाबी हासिल कर ली। और ये जो पांचवा मैच था बहुत सनसनीखेज था, बहुत ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे हुआ होगा और पाकिस्तान के मैचेस में ऐसा अक्सर होता है, लेकिन छा गए, कमाल अपना दिखाया आमिर जमाल ने। जिस तरह से उन्होंने आखिरी ओवर में 15 रिक्वायर्ड थे लेकिन सिर्फ 8 रन दिए और कामयाबी दिलाई पाकिस्तान टीम को। डेब्यूटेंट थे, उन्होंने अच्छा कर दिया तो सब वाह वाह कर रहे हैं, लेकिन अच्छा नहीं कर पाते तो क्रिटिसिज्म बहुत होता बाबर आजम पे कि डेब्यूटेंट को आखिरी ओवर क्यों दिया। ये तो बात हो गई जीत के हवाले से, लेकिन हमें इस सीरीज का असल मकसद नहीं भूलना चाहिए, वो है वर्ल्ड कप की तैयारी। वर्ल्ड कप की तैयारी को देखते हुए हम कहाँ खड़े हैं। मेरे हिसाब से अभी भी मिडिल ऑर्डर जो है वो बहुत स्ट्रगल कर रहा है। कल भी अगर हम देखें तो सिर्फ पाकिस्तान के 3 खिलाड़ी हैं जो डबल फिगर्स में दाखिल हुए थे। इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको कल के मैच के हवाले से दिखाते हैं ये रिपोर्ट। जहाँ रिपोर्ट आपने देखी, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ हैं स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी साहब। शाहिद साहब, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम। ये बताइए कि पाकिस्तान के मैच देखने का कोई आसान तरीका होना चाहिए जिसमें हम भी अपनी नफ्स पे काबू रखें और तबीयत खराब ना हो, जिस तरह से पाकिस्तान की इस पूरी सीरीज में मैचेस चल रहे हैं। 2019 के वर्ल्ड कप में जब अफगानिस्तान से जीते तो इमाद वसीम से मैंने यही सवाल किया था। उन्होंने कहा इसका तरीका ये कि पूरा मैच देखा तो आखिरी बॉल तक देखे मैच पाकिस्तान का, और धड़कनें ज़ाहिर ऊपर नीचे होती हैं। कल अच्छा मैच हुआ और इतने कम टोटल में ये लोएस्ट टोटल है जो पाकिस्तान ने T20 में डिफेंड किया है इन पाकिस्तान। वैसे 122 से श्रीलंका के खिलाफ हम्बनटूटा में किया था, लेकिन अच्छा हुआ कि बाबर आजम अब बहुत अच्छी कप्तानी की सीख रहे हैं वो, और बहुत तेजी से सीख रहे हैं, और सीखना भी चाहिए इसलिए कि वो खुद वर्ल्ड क्लास बैट्समैन तो हैं, लेकिन उन्हें वर्ल्ड क्लास कप्तान बनने के लिए बहुत तेजी से सीखने की जरूरत है। और कल उन्होंने पोस्ट मैच सेरेमनी में भी कहा कि छोटा टोटल था, हमें विकेटों की जरूरत थी। दिस इज द पंच लाइन। जब भी आपको, अगर आप 180 190 भी करेंगे तो आपको विकेटें तो चाहिए, लेकिन आप जब छोटा टोटल करते हैं तो आपको और भी ज्यादा विकेटें चाहिए होती हैं। वही पाकिस्तान ने किया, ऊपर से पावर प्ले में 3 विकेटें ले ली। एलेक्स हेल्स बड़े बुरे फॉर्म में चल रहे हैं। अब तक जो इंग्लैंड के 2 ओपनर्स ने 10 इनिंग्स खेली हैं, सिर्फ 150 है उनका। तो पाकिस्तान को एक तरह से बेनिफिट भी हुआ कि अर्ली विकेटें मिल गई, और जब आप विकेटें लेते रहे फिर स्पिन का बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया। 4 ओवर में 16 रन इफ्तिखार के लेफ्ट हैंडर्स के अगेंस्ट बॉलिंग करवाई। जब डाविड मलान और मोइन अली खेल रहे थे, शादाब ने बहुत अच्छी बॉलिंग कराई, 4 ओवर 25 रन। तो ये 2 स्पिनर्स ने जो बीच में ब्रेक मारे, उससे इंग्लैंड के ऊपर प्रेशर। लेकिन शायद साहब सवाल यही है कि आपने बाबर की कप्तानी की तारीफ की है, मुझे तो बहुत सारी चीजें ऐसी अभी भी नजर आ रही हैं जहां पे बहुत सीखने की अभी भी जगह है। ठीक है, आप इफ्तिखार से ओवर कराते हैं, हम बार बार कह रहे थे कि इफ्तिखार को यूज करना चाहिए, लेकिन इफ्तिखार से ओवर कराने में आप नवाज के 2 ओवर करा के, उनके पहले भी एक बार ये हुआ है कि नवाज का 1 ओवर हुआ था, 3 रह गए थे, अभी भी नवाज के 2 ओवर रह गए, फिर आप डेब्यूटेंट से लास्ट ओवर कराना, आई थिंक इट वाज अ मिसकैलकुलेशन। अब उसको ये कह रहे हैं कि ये हमने रिस्क लिया है, क्योंकि डेब्यूटेंट अगर पहली बॉल पे छक्का पड़ जाए, चौका पड़ जाए, वो 9 भी करा सकता है, उसको पीछे वाइड का 4 भी हो सकता है। उसका तजर्बा नजीब, उसका तजर्बा इतना है कि वो कॉन्फिडेंट इतना था। अब ये कितना सही है कितना गलत, कि मैं ट्विटर पे देख रहा था कि किसी ने लिखा कि आमिर जमाल ने खुद जाके बाबर से कहा कि कैप्टन मैं ये ओवर कराना चाहता हूँ। वो 1 ओवर ऑलरेडी कर चुके थे, लेकिन जिस तरह की बैटिंग में उनके एतमाद लगा, एक चौका उन्होंने बड़ा अच्छा मारा, 10 रन ही बनाए उन्होंने, लेकिन उनके एक कॉन्फिडेंस लग रहा है। और बहुत से लोग पूछ रहे हैं कहाँ से आए, तो एक मशहूर सहाफ़ी हैं तलत हुसैन, एंकर भी रहे हैं, उनके क्लब से ये खेलते थे क्रिकेट। वहां से इन्होंने, जब तलत हुसैन ने इनके टैलेंट को देखा तो उन्होंने उनको यकीनन प्रमोट किया, और प्रमोट करने के बाद जब इन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली, ज्यादातर ग्रेड 2 के मैचेज इन्होंने खेले हैं। फिर जब ये नेशनल T20 खेला तो बहुत से लोगों को पसंद आए। उन्होंने 165 रन बनाए, जिसका स्ट्राइक रेट 194 था। एग्जैक्टली 8 विकेटें ली, जिसका इकोनॉमी 8 या 9 विकेटें हैं, जिसका इसकी इकोनॉमी 8.5 है, जो कि अच्छी है। तो अब कोशिश करते हैं, लेकिन जब उसने खुद एतमाद लिया और आपके पास जाहिर एक चॉइस थी कि आप नवाज से ओपन कर, वो आखिरी ओवर करा लेते, लेकिन नवाज को आखिरी ओवर कराने में थोड़ा सा रिस्क भी होता है। मेरा पॉइंट ये था कि आप मोहम्मद वसीम जूनियर का 1 ओवर पहले रोक लेते और उसको 20वां करा देते, आमिर जमाल को आप पहले यूज कर लेते, क्योंकि पॉइंट ये है कि लेकिन जाहिर है पाकिस्तान को विकेटें भी चाहिए थी। अगर हम आखिर में वसीम जूनियर का ओवर रखते और 5 या 6 आउट होते और मोइन मार देता तो हम कह रहे थे
एक गैम्बल था, रिस्क था, ठीक बात है कि इस वजह से भी है कि ये तो पीएसएल भी कभी नहीं खेले ना, इतना बड़ा क्राउड, इतनी बड़ी सिचुएशन में पहले कभी गुजरे नहीं। लेकिन उसमें कामयाब होकर निकलना, सक्सेसफुल होना, किसका मतलब है कि बहुत एतमाद है, बहुत मेच्योरिटी है उसमें। और मुझे लग रहा है कि अगर आगे की भी 1-2 मैचों में अगर उन्होंने परफॉर्म कर दिया तो वो शायद ट्रैवलिंग रिजर्व में या मेन 15 के स्क्वाड में आ सकते हैं। और यही हम बार बार डिमांड भी करते हैं कि ऐसे एक्सपेरिमेंट आपको होम सीरीज में करने भी चाहिए। हमारे पास जो अब तक हमारा बॉलिंग अटैक है, पूरी दुनिया कह रही है कि हमारा बॉलिंग अटैक वन ऑफ द बेस्ट इन इंटरनेशनल क्रिकेट T20 का। इसमें शाहीन आफरीदी आ जाएंगे तो इंशाल्लाह और भी मजीद मजबूत हो जाएगा। हमारे पास लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है, लेफ्ट आर्म स्पिनर है, राइट आर्म लेग स्पिनर है, राइट आर्म ऑफ स्पिनर है, राइट आर्म फास्ट बॉलर्स हैं। उसमें अगर एक ऑलराउंडर की कमी थी, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर की, तो आमिर जमाल पूरी कर सकता है। अच्छा, अगेन फिर वही सवाल आता है मिडिल ऑर्डर का। क्रिकेट पे तो खैर हम काफी सारी बात करेंगे। बात यह है कि ये एक बड़ी शानदार सीरीज हो रही है और बड़ा जबरदस्त इसके इंतजाम है साफी स्टेडियम में। क्रिकेट डिप्लोमेसी में भी के हवाले से भी आपको बताएं, अमेरिका, बरतानिया, यूएई के सफारतकारों ने इंग्लैंड और पाकिस्तान के दरमियान ये जो 5वां T20 मैच था कजाफी स्टेडियम में, ये देखा और शानदार इंतजामात पर और इंग्लिश टीम की जो मेज़बानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने की है इस पर उनको सराहा। आपको तफसीलात दिखाते हैं पहले इस रिपोर्ट में। शाहिद साहब, आप ही की आवाज़ में ये रिपोर्ट थी और बड़ा वाकई में इसको तो सराहना चाहिए कि जिस तरह से इंतजामात हुए हैं और जैसे इंटरनेशनल क्रिकेट हमसे रूठी हुई थी, ये वो आखिरी स्टोन था, ये वो माइलस्टोन था जो हमें हासिल करना था। ऑस्ट्रेलिया की भी मेज़बानी कर ली, इंग्लैंड रह गई थी, उसकी भी कर ली। क्या कहेंगे? ज़बरदस्त चीज़ है। ज़ाहिर है पाकिस्तान की हुकूमत की, पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों की और सबसे बढ़कर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुख्तलिफ चेयरमैनों की, उनकी पॉलिसी के छोटी टीमों से उन्होंने शुरू किया और ग्रेजुअली चलते चलते ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड पे आए। तो क्रिकेट ब्लूम हो रही है, डोनाल्ड ब्लूम आ गए, क्रिकेट टर्न हो रही है, क्रिश्चियन टर्नर आ गए, क्रिकेट में बादशाहत हो रही है तो रमीज राजा हैं। तो अच्छा, एक तरह से सिफारती ताल्लुकात अच्छा किया कि इन सब लोगों को बुलाया और इन लोगों को जाहिर जब ये फीडबैक देंगे तो कभी ना कभी अमेरिका की टीम भी आएगी। बिल्कुल ऐसे ही है और बहुत जबरदस्त इंतजाम और एक्साइटिंग क्रिकेट देखने को मिल रही है। लेकिन इसमें जो वही सवाल है जो बार बार हम करते हैं कि ये है वर्ल्ड कप की तैयारी। मुझे ऐसा लग रहा है कि वर्ल्ड कप की तैयारी वाला काम यहाँ नहीं हो रहा, क्योंकि जो बैटिंग हम कर रहे हैं, ये बैटिंग हम ऑस्ट्रेलिया में जाके करेंगे तो वहां हम कहाँ खड़े? देखिए, ऐसा नहीं है। थोड़ी सी फास्ट बॉलिंग पे स्ट्रगल किया कि शॉर्ट पिच पे कराची के भी आखिरी मैच में आउट हुए, यहाँ पे भी आउट हुए, लेकिन ये एक तरह से प्रैक्टिस है, एक तरह से चल रहा है, ये मोमेंटम गेन कर रहा है पाकिस्तान और पाकिस्तान की टीम। किसी ने ट्वीट किया कि कोई भी हाइप नहीं बनाई पाकिस्तान ने और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नाकाम हो गया, ये हो गया, वो हो गया और हाइप बनानी चाहिए थी मैचों की कराची में, अब लाहौर में भी हाइप। अगर बगैर हाइप बनाए 1 करोड़ और 30-35 लाख लोग 4 मैचों में आ गए तो बगैर हाइप, तो अगर मिडिल ऑर्डर नाकाम होते होते भी पाकिस्तान मैच जीत रहा है तो सो बी इट। थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हैं, बल्कि बड़ी प्रॉब्लम्स हैं मिडिल ऑर्डर के साथ। इफ्तिखार अच्छा खासा खेलते खेलते एकदम से उल्टा सीधा एक शॉट मारते हैं और वो आउट हो जाते हैं। आसिफ अली कल 13वें ओवर में, मुझे समझ में नहीं आया कि वो 13वें ओवर में कैसे आ गए, जबकि शादाब और नवाज ऑलरेडी बैठे थे आपके डगआउट में। आपको कोशिश करनी चाहिए, एक प्लान करके देखें छठे मैच में कि शादाब को 5वें नंबर पे भेज के देखें कि 5वें नंबर से वो इनिंग्स को बिल्ड करे। वो छक्के भी मार लेता है, चौके भी मार लेता है और बिल्ड भी कर सकता है इनिंग्स। वो ऐसा कोई एरी फेरी या उल्टे सीधे शॉट नहीं मारता, स्लॉगिंग नहीं करता। उसको आप वहां पे यूज करके देखें एक आध मैच में। नवाज को फ्लोट कर चुके हैं, नवाज को भी आप फ्लोट कर चुके हैं तो आप फ्लोट भी करते रहें। लेकिन आसिफ का वही बनता है कि आप 15वें-16वें ओवर के बाद, बहुत से लोग कह रहे थे कि उसे बॉलें नहीं मिलती, अब कल उसको इतनी ज्यादा बॉलें भी मिल गई, इतनी नहीं मिलनी चाहिए। हाँ, ये चीजें चलती रहेंगी। अगर पाकिस्तान मैच जीत रहा है तो ठीक है, एक मोमेंटम। पिछले गेम में जब 18.2 ओवर्स हो चुके थे तब भी खुशदिल जा रहे थे, वो गलत डिसीजन था। इतनी बॉलें तो मिलनी चाहिए थी ना आसिफ को। कप्तान अपने तौर पर डिसीजन लेता है, उनमें से कुछ डिसीजन सही साबित हो जाते हैं, कुछ बैकफायर कर जाते हैं। जैसे नवाज को हमने दूसरे मैच में इंडिया के खिलाफ एशिया कप में ऊपर भेजा और उन्होंने 42 की बड़ी जबरदस्त इनिंग्स खेली, मैच जीत गया। लेकिन अगर वहीं वो दूसरी तीसरी बॉल पे आउट हो जाते तो आज हम यहाँ बैठ के क्रिटिसिज्म कर रहे होते। तो कप्तान डिसीजन लेता है, बहुत से डिसीजन सही होते हैं, बहुत से गलत होते हैं, लेकिन अच्छी चीज ये होती है कि उन डिसीजन से कप्तान सीखे और ट्राई करता रहे। ट्राई करने से कभी ना घबराए। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, विल बी राइट बैक। ग्लैड टू हैव यू बैक। ब्रेक पे जाने से पहले वही पुरानी जो हमारी मिडिल ऑर्डर की बीमारी है उस पर हम डिस्कशन कर रहे थे, उसी को आगे बढ़ाते हैं कि कल भी मैच में हमें बॉलर्स ने जितवाया, लेकिन मिडिल ऑर्डर की जो सिचुएशन है वो और तशवीशनाक हो रही है। इस हवाले से एक रिपोर्ट तैयार की है, आइए आपको पहले वो दिखाते हैं। जी, क्या बढ़ा रहा है वाकई तशवीश? हाँ, लेकिन थोड़े से मैचेस ज्यादा बता दिए। अगर आखिरी 5-8 का बताते तो ज्यादा और खराब ज्यादा पता चल जाता। हमें बताते हुए भी अच्छा नहीं लगा। लेकिन अब देखना पड़ेगा, अब ये ट्राई करनी पड़ेगी। ज़ाहिर है फ़खर आएंगे अगर वो 3 पे खेलते हैं और अगर शान मसूद रहे टीम में
अगर वो खेलते हैं 4 पे या जिस तरह से भी है, लेकिन अच्छी एक ट्राई कर लें कि शादाब को मिडिल में खिला के देखें 5वें नंबर पे बजाय 7वें नंबर के, और रोटेट करें कि कभी नवाज को कभी शादाब को। ये मसले मसाइल ऑस्ट्रेलिया में जाके सॉल्व होने चाहिए। अगर नहीं हुए तो फिर आपको अगेन टोटली रिलाई करना पड़ेगा कि बॉलर्स जब आप कम रन्स बनाते हैं तो बॉलर्स आपको जीतना है। अच्छा, ये इस सिचुएशन के बाद ऑब्वियसली फिर वो आवाज़ें उठना शुरू हो जाती हैं, बार बार के शोएब मलिक को ले आते हैं, हारिस सुहेल का भी नाम आ रहा है। क्या आप समझते हैं कि उस डायरेक्शन हमको जाना चाहिए? अब देर हो गई मेरे हिसाब से। अगर ये करना था तो इंग्लैंड की सीरीज से पहले करते, एक ट्राई मार लेते कि हारिस सुहेल को भी। हारिस सुहेल बहुत अच्छा प्लेयर है, लेकिन हारिस सुहेल वनडे का बहुत अच्छा प्लेयर है, और शोएब मलिक पिछले 1 साल से क्रिकेट नहीं खेली, अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन उनका अगेन ऑस्ट्रेलिया में रिकॉर्ड डिबेटेबल है। वो क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। उन्होंने एक सीरीज कहा कि वो यंगस्टर्स को मौका देना चाहते हैं, इसलिए शायद उन्होंने वेस्ट इंडीज की सीरीज नहीं खेली। लेकिन अब पीछे नहीं जाना चाहिए, अब आगे की तरफ देखें। इन्हीं टेस्टेड एंड ट्राइड प्लेयर्स के साथ आप मैदान में उतरे, और मुझे यकीन है कि ये फेल होते होते एक वक्त ऐसा आएगा कि ये गाड़ी धक्के से चल जाएगी। चलें, आप ये कह रहे हैं तो इस पे आपकी बात मान लेते हैं। मोहम्मद रिजवान की थोड़ी सी बात करते हैं। किसी भी T20 बायलैटरल सीरीज में सबसे ज्यादा रन्स बनाने वाले खिलाड़ी बन गए। मोहम्मद रिजवान की परफॉर्मेंस के हवाले से आपको दिखाते हैं। शायद साहब रिकॉर्ड तो बड़ा अच्छा है, लेकिन 7 मैचेस की सीरीज भी नहीं होती, नॉर्मली 3 में होती है या 5 होते हैं। 5 में उसने रिकॉर्ड बना दिया जी। जैसे इंशाल्लाह हम और आप जन्नत में जाएंगे तो जन्नत का दरवाजा हमारे लिए रिजवान खोलेगा। रिजवान दारोगा का नाम है। तो इसी तरह पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का जो दरवाजा खोलता है इनिंग्स का, वो रिजवान है। आखिरी एशिया कप से अगर आप ले लें तो 11 मैचों में 6 वहां और 5 यहाँ, 7 निस्फ सेंचुरियां हैं। और इस सीरीज में 68, 88 नॉट आउट, 8 एक मैच में फेलियर नहीं चले, उसके बाद फिर 88 और फिर 63। तो 315 रन, आउटस्टैंडिंग बैटिंग कर रहा है। और आज क्रिक इन्फो पे एक बड़ा खूबसूरत आर्टिकल मैट रोलर ने लिखा है, यंग राइटर है, ऑक्सफोर्ड का पढ़ा हुआ है। उसने लिखा कि रिजवान ऐसा ही है जैसा गद्दाफी स्टेडियम की लाइट्स पर परवाने चिपके होते हैं, वो चिपक के क्रीज में खड़ा हो जाता है। अच्छा, इस पे इतने परफॉर्म करने के बावजूद भी क्रिटिसिज्म होता है कि सारे शॉट्स एक साइड पे खेलते हैं और उनको ट्रैप कर लिया जाता है, और ये तब भी वो कामयाब है। स्कोरिंग रन, चाहे वो एक साइड पे ही मारे, अगर वो स्कोर कर रहे रन तो बहुत अच्छा है पाकिस्तान के लिए। शुरू के फिगर्स थोड़े अगली लगते हैं, जैसे कल भी था 18 रन, 18 बॉलें 21 रन, 21 बॉलें 22 रन, 22 बॉलें 23 रन, 23 बॉलें 24 रन, फिर 27 बॉल में 32 हुए, एक छक्का मारा उन्होंने। शुरू के फिगर्स जरा से बुरे लगते हैं। उन शुरू के फिगर्स में अगर रिजवान अपनी सिंगल और स्ट्राइक रोटेट करने पे, डबल पे चला जाए, चाहे चौके ना लगे, तो उसके फिगर्स, शुरू के फिगर्स अच्छे लगने लगेंगे। लेकिन अगर कोई आदमी रन्स बना रहा है तो मुझे तो चाहे वो स्ट्रेट मार रहा हो, चाहे वो पीछे मार रहा हो, कहीं भी मार रहा हो, पाकिस्तान में तो रन्स बनाने और रन्स ना बनाए तो कौन बनाएगा? क्योंकि बाबर आजम भी थोड़ा सा, बाबर ऑस्ट्रेलिया के लिए बचा रहे हैं। बाबर ऑस्ट्रेलिया के लिए अपनी फॉर्म बचा रहे हैं। फाइनल क्वेश्चन, मुझे ये बताइए, कौन जीत रहा है सीरीज? पाकिस्तान को जीतना चाहिए। पाकिस्तान के साथ मोमेंटम है, पाकिस्तान ने फाइटिंग की है। आखिरी जो मैच कराची में था 3 रन से जीतना, ये वाला मैच जीतना 6 रन से, ये कमाल है पाकिस्तान का। तो फाइटिंग एबिलिटी, मोमेंटम पाकिस्तान के पास है। 6ठा मैच जीते, सीरीज को खत्म करें। बिल्कुल सही, बहुत बहुत शुक्रिया। शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ थे, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। दीजिए अपने मेजबान नजीबुल हसनैन को इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।